Dear students, in this video we are going to study next type of genetic disorder, phenylketonuria. The gene responsible for this disorder is located on autosome. That's why it is autosomal disorder. Now let's study what happens in this disorder. यहाँ पर एक ऑटोसोम की रिप्रेजेंटेशन दी गई है and this autosome is having this highlighted area. It is shown with this highlighted area which is a representation of the gene responsible for this disorder. अभी यहाँ पर जो ये जीन दिखाई गई है इसका लोकस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है. This gene is the normal gene and you all know that genes are segments of DNA. So इस नॉर्मल जीन को हमने यहाँ पर इसका मोलिकुलर फॉर्म दिखाया है विच इज़ यू नो द DNA, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर DNA, and this molecule DNA means this piece of DNA is having a specific information in the form of nucleotides. न्यूक्लियोटाइड्स की एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है DNA के ऊपर और उस पर्टिकुलर DNA की सीक्वेंस को हम इसके कोड लैंग्वेज कहते हैं. That sequence or that information is then transcribed into a specific mRNA. जो भी DNA के पास मैसेज है किसी एक पर्टिकुलर किसी एक स्पेसिफिक प्रोटीन को बनाने के लिए वो mRNA की फॉर्म में ट्रांसक्राइब कर दिया जाता है. आप जानते हैं कि DNA में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं लेकिन इन दोनों स्ट्रैंड्स में से सिर्फ एक स्ट्रैंड की इंफॉर्मेशन mRNA की फॉर्म में कोड होती है. तो यहाँ पे सिंपल एक छोटी सी बात आप ध्यान में रखिए कि DNA के पास एक कोड लैंग्वेज है. कोड लैंग्वेज किसके लिए? एक खास तरह के प्रोटीन को बनाने के लिए. मीन्स देयर इज इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन दिस DNA टू फॉर्म ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन. बट this DNA is not directly going to involve in formation of proteins. It is just going to transfer its message in mRNA. ये अपना जो भी मैसेज इसके पास है उस प्रोटीन को बनाने के लिए वो अपना मैसेज पहले ये mRNA की फॉर्म में ट्रांसक्राइब कर देता है. दिस प्रोसेस इज ट्रांसक्रिप्शन. इंफॉर्मेशन फ्रॉम DNA विल बी पास टू द mRNA. mRNA मीन्स मैसेंजर RNA जिसके पास मैसेज है. किसका मैसेज है? DNA का. किस चीज़ के लिए मैसेज है? कि एक स्पेसिफिक प्रोटीन को कैसे बनाना है. प्रोटीन को कैसे बनाया जाएगा? जब अमीनो एसिड्स की चेन्स बनाई जाएंगी. अमीनो एसिड्स को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक किया जाएगा. ये सभी डिटेल आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. अभी सिर्फ एक बहुत सिंपल सी बात ध्यान में रखिए कि DNA के पास एक मैसेज है वो mRNA की फॉर्म में ट्रांसक्राइब हो रहा है और mRNA उस मैसेज से एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन बनाने वाला है, ट्रांसलेट करने वाला. वो भी जो भी इंफॉर्मेशन है उसे प्रोटीन्स में ट्रांसलेट करने वाला है. तो यहाँ से देखिए एक नॉर्मल जीन DNA, दिस नॉर्मल इंफॉर्मेशन विल बी ट्रांसक्राइब्ड इन द फॉर्म ऑफ mRNA and this normal mRNA will translate its information in the form of a normal protein. अब इस प्रोटीन का क्योंकि हम फिनाइलकीटोयूरिया डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं तो इस डिसऑर्डर से जुड़ा हुआ एक प्रोटीन का नाम हमें याद रखना है. दिस इज अ स्पेसिफिक प्रोटीन नोन एज फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज. एक्चुअली ये एक एंजाइम है. दिस प्रोटीन इज ए एंजाइम फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज. तो आपने क्या सीखा कि जो जीन ऑटोसोम पर है इस जीन का काम है यानी इस पर्टिकुलर सेगमेंट DNA का काम है ये एक खास mRNA को ट्रांसक्राइब करे. इस mRNA से ट्रांसक्रिप्शन जब इस mRNA की ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है तो ये मैसेज लेकर ये मैसेंजर RNA एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन ट्रांसलेट करवाता है और इस प्रोटीन का नाम हम क्या रख रहे हैं? फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज. ये एक एंजाइम है. Now where this enzyme will be required? इस एंजाइम की रिक्वायरमेंट बॉडी में कहाँ होती है? सेल में जो भी रिएक्शन चल रही हैं वहाँ पर इस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी लेकिन किस रिएक्शन में ये एंजाइम इन्वॉल्व होगा? तो यहाँ पर देखिए यहाँ एक अमीनो एसिड फिनाइल एलेनाइन लिखा गया है. दिस इज शोइंग दिस अमीनो एसिड फिनाइल एलेनाइन. नाउ दिस फिनाइल एलेनाइन इट इज कन्वर्टेड इनटू द अदर टाइप ऑफ अमीनो एसिड टायरोसाइन. ये बॉडी की एक नॉर्मल रिएक्शन है.
इस रिएक्शन में फिनाइल एलेनाइन को टायरोसाइन में कन्वर्ट किया जाता है। एंड फॉर कन्वर्जन ऑफ दिस फिनाइल एलेनाइन इनटू टायरोसाइन दिस एंजाइम इज रिक्वायर्ड। फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज जो हमने यहाँ दिखाया है, ये रिएक्शन फिनाइल एलेनाइन से टायरोसाइन के बनने के लिए ये एंजाइम फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज इज नेसेसरी। अदरवाइज ये कंपाउंड, ये अमीनो एसिड टायरोसाइन में नहीं बदल पाएगा। ओके, ये तो बात हुई नॉर्मल जीन की। लेकिन जब ये जीन डिफेक्टिव हो जाती है, मीन्स देयर इज म्यूटेशन इन दिस जीन लोकेटेड ऑन दिस ऑटोसोम, व्हाट हैपन्स? तो आप देखिए, जब डीएनए की इंफॉर्मेशन चेंज हो गई है, ऑब्वियसली देयर विल बी चेंज एमआरएनए, एमआरएनए भी चेंज हो जाता है। मैसेज यहाँ से यहाँ तक जाता है वो बिल्कुल चेंज होकर जाएगा। और एमआरएनए का जब मैसेज चेंज हुआ तो ये जो प्रोटीन सिंथेसिस होनी थी, फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज की सिंथेसिस होनी थी, ये रिएक्शन नहीं हो पाती। दिस ट्रांसलेशन प्रोसेस इज होल्टेड, ये बीच में रुक जाती है। ये एंजाइम, इसकी सिंथेसिस नहीं हो पाएगी क्योंकि पीछे से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये डिफेक्टिव इन्फॉर्मेशन है। एंड दिस डिफेक्टिव इन्फॉर्मेशन इट विल नॉट अलाउ सिंथेसिस ऑफ दिस एंजाइम। ठीक है, तो अब ये एंजाइम नहीं बन रहा है, तो अब बॉडी पर क्या इफेक्ट आने वाला है? होगा यही कि ये फिनाइल एलेनाइन को जो टायरोसाइन में बदलने वाला एंजाइम है, इसकी सिंथेसिस रुक गई है, तो ऑब्वियसली ये रिएक्शन भी यहीं पर रुक जाएगी। देयर विल बी नो कन्वर्जन ऑफ फिनाइल एलेनाइन इनटू टायरोसाइन। व्हाई? बिकॉज दिस एंजाइम इज नॉट प्रेजेंट। Why this enzyme is not present to catalyze this reaction? Because mRNA was not having any information to synthesize this type of protein. Why this mRNA is not synthesizing this or not helping in translation of this protein? Because the information sent by DNA is wrong type of information. ये defective DNA है, mutated DNA है, और इसीलिए ये रिएक्शन बॉडी में नहीं हो पा रही है, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन वहीं पे रुक जाती है। तो अब ये रिएक्शन जब रुक जाती है इस डिफेक्टिव जीन की वजह से, तो बॉडी पर क्या इफेक्ट आएगा? बॉडी पर कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा। अब देखिए, जब फिनाइल एलेनाइन टायरोसाइन में नहीं कन्वर्ट हो रहा तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में बढ़ने लग जाती है। देयर विल बी इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ फिनाइल एलेनाइन इन ब्लड एंड यूरिन। अगर ब्लड के सैंपल्स या यूरिन सैंपल्स को चेक किया जाएगा तो वहाँ पर फिनाइल एलेनाइन बहुत ज़्यादा रिपोर्ट किया जाता है। सो दिस इज़ द फिनाइल कीटोयूरिया। लेकिन जब ये फिनाइल एलेनाइन ब्लड या यूरिन में जब इनकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, सो हाउ इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द बॉडी, इसके सिम्टम्स इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में कैसे नजर आएंगे? सो हेयर आई हैव सम सिम्टम्स विच आर रिलेटेड टू दिस डिसऑर्डर, फिनाइल कीटोयूरिया डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? जैसे, क्योंकि फिनाइल एलेनाइन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है तो ये फिनाइल एलेनाइन ब्लड स्ट्रीम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचता है, हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, और वहाँ पर ये किसी दूसरे कंपाउंड्स के साथ मिलकर डेरिवेटिव्स बनाता है, जैसे फिनाइल पायरुवेट, फिनाइल एसीटेट, फिनाइल लैक्टेट। इस तरह के कंपाउंड्स इस एक्स्ट्रा फिनाइल एलेनाइन के साथ बनने लग जाते हैं। ओके, सो फिनाइल डेरिवेटिव्स आर फॉर्म्ड इन द ब्लड एंड दे स्टार्ट accumulating in our central nervous system. If there is accumulation of these compounds, then what will happen after that? It cause the mental retardation. जिस भी इंडिविजुअल के अंदर ऐसा कुछ चल रहा है जहाँ पे फिनाइल एलेनाइन के डेरिवेटिव्स CNS में इकट्ठे होते जा रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इकट्ठे होते जा रहे हैं, वहाँ पर उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जो ब्रेन की जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाती. इट विल देयर विल बी मेंटल रिटार्डेशन. ओके, नेक्स्ट इज स्किन, हेयर एंड यूरिन. दे एमिट माउजी ओडर. उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जो स्किन है, उसके जो हेयर हैं या उसके यूरिन से एक स्पेसिफिक ऑर्डर आनी शुरू होती है, माउजी ऑर्डर, माउस जैसी ऑर्डर आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी में ये फिनाइल एलेनिन के
डेरिवेटिव्स एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं एंड स्किन हेयर शो हाइपोपिगमेंटेशन। उसकी जो भी स्किन है या वो हेयर है उनका जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट होना शुरू हो जाता है। हाइपोपिगमेंटेशन का मतलब होता है कि जैसे स्किन अगर डार्क जितनी होती है उससे कम डार्क आपको नज़र आएगी। हेयर का जो कलर है अगर वो ब्लैक है तो आपको वो ग्रेइश नज़र आने शुरू हो जाते हैं। हाइपोपिगमेंटेशन ऑफ स्किन, लाइट कलर के हेयर या स्किन रिपोर्ट होती है अगर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को फिनाइल कीटोयूरिया है ना। अब इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप याद रखेंगे कि अभी आपसे बात हुई कि ऑटोसोम्स के ऊपर है, इसकी जो डिफेक्टिव जीन है दिस इज लोकेटेड ऑन द ऑटोसोम, लेकिन ये एक रिसेसिव डिसऑर्डर है, रिसेसिव ट्रेट है। मीन्स अगर ये नॉर्मल जीन की हम बात कर रहे थे तो दिस नॉर्मल जीन वाज डोमिनेंट इन नेचर, ये डोमिनेंट होती है। और जो भी अगर डिफेक्टिव जीन इसकी डेवलप होती है, मान लीजिए फिनाइल कीटोयूरिया की डिफेक्टिव जीन यहाँ पर है, दैट डिफेक्टिव जीन इज रिसेसिव इन नेचर। तो ये किन इंडिविजुअल्स में ये जेनेटिक डिसऑर्डर अपीयर होने के चांसेस हैं? देखिए, क्योंकि नॉर्मल जीन डोमिनेंट है तो होमोजाइगस डोमिनेंट केसेस में आपको वो नॉर्मल होंगे। जैसे आप इसके लिए एक सिंबल यूज़ कर लेते हैं। सपोज दिस इज द जीन रिप्रेजेंटिंग दिस फिनाइल कीटोयूरिया नॉर्मल जीन, ये नॉर्मल जीन है, ये सपोज यहाँ पर हम P से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, सो दिस इज द नॉर्मल जीन। तो अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन का जीनोटाइप ये है कैपिटल P होमोजाइगस है तो ये नॉर्मल रहेगा, इसमें ये सिम्टम्स नहीं आएंगे, बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर ये केस है कैपिटल P एंड स्मॉल p, ये हेटेरोजाइगस केस हुआ तो भी यहाँ पर सिम्टम्स नज़र नहीं आएंगे क्योंकि दिस डिफेक्टिव जीन इज रिसेसिव। बट what will happen if the defective gene is in homozygous case? जैसे स्मॉल p अगर ये जीनोटाइप है तो इस पर्टिकुलर पर्सन में वो आपको सिम्टम्स उसके नज़र आएंगे। फिनाइल कीटोयूरिया विल डेवलप इन सच पर्सन। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जब भी ऐसे इंडिविजुअल का बर्थ होता है बिल्कुल शुरू में ये सिम्टम्स नहीं दिखाई देते क्योंकि दिस फिनाइल कीटोयूरिया डेरिवेटिव्स दे आर गोइंग टू एक्यूमुलेट थ्रू आउट इट्स लाइफ। तो वो शुरू के स्टेजेस में उसमें क्योंकि ये डेरिवेटिव्स नहीं होते हैं, ये विद टाइम उसमें एक्यूमुलेट होते हैं, इसलिए शुरू में ऐसे डिफेक्टिव पर्सन को आप डिटेक्ट नहीं कर सकते, उसमें रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता, उसकी डायग्नोसिस नहीं हो सकती कि उससे ऐसा कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है। लेकिन इस जेनेटिक डिसऑर्डर के सिम्टम्स विद टाइम उस पर्टिकुलर पर्सन में डेवलप हो जाएंगे। लेकिन ये कब होगा? जब वो होमोजाइगस रिसेसिव केस रहेगा। ओके, क्योंकि ये हेटेरोजाइगस केस में अपने आप को ये जीन एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी। तो हमने क्या सीखा? फिनाइल कीटोयूरिया इट इज़ ए ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। ऑटोसोम्स पर है इसकी डिजीज़ की जो डिफेक्टिव जीन है वो ऑटोसोम्स पर है और वो रिसेसिव है, मीन्स इट विल ओनली एक्सप्रेस इन homozygous case. Okay, so this was about phenylketonuria.